हेलो बच्चों, पहले हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर लेसन में गैसियस लॉ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। दीज आर द पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। These postulates are related to atoms and molecules which cannot be seen. Hence, it is said to be provide a microscopic model of gases. According to this theory, number one, all gases are made up of very large number of extremely small particles called molecules. The molecules of a gas are separated from each other by large distance so that actual volume of the molecule is negligible as compared to total volume of gas. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि जो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये माना है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का उसको गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया गया है। तो दिस assumption explain the greater compressibility of gases. Next point, the distance of separation between the molecules are so large that the force of attraction or repulsion between them are negligible. उनके बीच की डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। द सपोर्ट फॉर दिस अजम्पशन कम फ्रॉम द फैक्ट दैट गैस एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। ये अजम्पशन किस में सपोर्ट करता है कि गैस के पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो उसमें एक्सपेंड हो सकती है, उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, the force of gravitation on the molecules is also supposed to be negligible. Force of gravitation को भी negligible माना गया है। तो this support by a simple observation that if a cylinder filled with air is inverted over another cylinder containing a heavier gas, heavier means heavier than air, like bromine gas, even if such a heavier gas travel up into the cylinder filled with air. Next point, particle of gas are always in constant and random motion. कि गैस के पार्टिकल हमेशा एक कांस्टेंट और रैंडम मोशन में रहते हैं। इफ द पार्टिकल वर रेस्ट एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशन, then a gas would have a fixed shape which is not observed. फिर next point, particle of a gas move in all possible direction in a straight line. During their random motion they collide with each other and with the walls of the कंटेनर। जो गैस के पार्टिकल है वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शन में इन स्ट्रेट लाइन में, और इस रैंडम मोशन में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जो कंटेनर की वॉल होती है उससे भी कोलाइड करते रहते हैं। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट, collision of gas molecule are perfectly elastic. This means that the total energy of the molecule before and after collision remains the same. There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energy may change, but the sum of their energy remain constant. कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो कोलिजन्स है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी
मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। देयर में बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज। इंडिविजुअल एनर्जी तो उसकी चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी का जो सम होएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। If there were loss of kinetic energy, the motion of molecule will stop and gas will be settled down. But it is not happen. The postulate must be correct. Next point, since the molecules are moving with different velocity, they possess different kinetic energy. कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस की। It is seen that on heating a gas at constant volume, the pressure increase. अगर जो हम हीट कर रहे हैं गैस को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो प्रेशर क्या होएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑन हीटिंग द गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। पार्टिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तेज स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो वॉल की कंटेनर की वॉल है, तो उससे क्या होंगे? वो ज़्यादा स्ट्राइक होने लगेंगे। ज़्यादा स्ट्राइक होंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर रियल गैस। जो रियल गैसेज होती हैं उनका आइडियल गैस से कैसे डेविएशन है। एक गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन निकली थी अभी पहले गैसेज लॉज में। अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। कोई भी गैस जो PV इज इक्वल टू nRT को ओबेज करती है अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर में, उसको आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन देयर इज नो गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हैंस द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज ओनली थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल। लेकिन कोई भी गैस ऐसी नहीं है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशन में। इसलिए जो आइडियल गैस है वो थियोरेटिकल या हाइपोथेटिकल है। द गैस आर फाउंड टू ओबे द गैस लॉ फेयरली वेल इफ द प्रेशर इज लो और द टेम्परेचर इज हाई। सच गैसेज आर देयरफॉर नोन एज रियल गैसेज। ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। द गैसेज जो गैस लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करती हैं फेयरली, और जब प्रेशर तो बहुत लो हो और टेम्परेचर हाई हो, तो उन गैसेज को हम क्या कहते हैं? रियल गैसेज। और हमारी जितनी भी गैसेज हैं सब रियल गैसेज हैं, आइडियल गैसेज कोई नहीं है। फिर देखिए स्टडी ऑफ डेविएशन। अब अगर जो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन PV एंड P, pressure volume and pressure for different gases at constant temperature। तो constant temperature पर हमने PV और P में ग्राफ बनाया। We should get a straight line parallel to the pressure axis because according to Boyle's law PV is constant at all pressure। ये आइडियल गैस के लिए लाइन है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लाइन केवल किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। इनफैक्ट वी डोंट गेट ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन फैक्ट में हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आती।
देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, एक सिग्निफिकेंट डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से। देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व्स, हमें दो तरह के कर्व्स मिलते हैं। गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉलो द गैस इक्वेशन एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, but PV increase regularly as the pressure increase. Such gases are said to show positive deviation. अब जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लाइक गैसेज हैं वो क्या करती हैं, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर फॉलो करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पीवी होता है वो देखो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल गैस से ये लाइन देखिए आपकी ऊपर ऊपर आ रही है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अब लाइक गैसेस देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, इसमें आपका पीवी शोज नेगेटिव डेविएशन इन द बिगिनिंग। शुरू में देखिए ये जो आइडियल गैस की स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे से इसकी लाइंस आ रही हैं, तो इसको कहते हैं कि पीवी शोज नेगेटिव डेविएशन इन द बिगिनिंग, रीचेज ए मिनिमम वैल्यू एंड देयर आफ्टर ए स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। पहले ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे दोनों, और फिर जैसे जैसे प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा तो ये क्या करेंगे, इसकी इट क्रॉस द लाइन ऑफ आइडियल गैस एंड शो पॉजिटिव डेविएशन कंटिन्यूसली। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये आइडियल गैस की जो लाइन है इसको क्रॉस कर लेंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पहले नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, फिर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो आइडियल गैस की लाइन को क्रॉस कर लेंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इट इज़ दस फाउंड दैट रियल गैस डोंट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन। इससे पता चल रहा है कि जितनी भी हमारी रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती अंडर ऑल कंडीशन। अब देखिए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आल्सो बिकम apparent when pressure versus volume is drawn। अब हमने ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम में, ये ग्राफ बना लिया हमने प्रेशर और वॉल्यूम में। तो इसमें देखिए, द प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम प्लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, रियल गैस के लिए डाटा है, एंड दैट थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉयल्स लॉ शुड कंसाइड। एक लाइन तो देखिए हमने आइडियल गैस के लिए बनाई है इसमें, और एक लाइन किसके लिए बनाई है, रियल गैस के लिए। इट इज अपीरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो जो जब प्रेशर बहुत हाई होता है तो आपने देखा है इसमें कि आपका जो मेजर्ड वॉल्यूम है, मेजर्ड वॉल्यूम is more than the calculated volume. At low pressure measured and calculated volume approaches each other। और जैसे जैसे हमारा प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हमारे जो मेजर्ड वॉल्यूम है और कैलकुलेटेड वॉल्यूम है उन दोनों की लाइंस देखिए पास में आते जा रहे हैं। The deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of product PV and nRT. Mathematically, Z is equal to PV upon nRT. For ideal gas, if Z is equal to 1 at all temperature and pressure, because PV is equal to nRT. आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1 है at all temperature and pressure because PV is equal to nRT. For real gas, PV does not is equal to nRT, so Z cannot be is equal to 1. Hence,
2 केसेज अराइजेज, क्योंकि पी वी एन आर टी के इक्वल नहीं है तो जेड भी 1 के इक्वल नहीं है, तो 2 केस हो सकते हैं आपके, एक तो जेड इज लोअर देन 1 और एक जेड इज हायर देन 1. इफ जेड इज लोअर देन 1 इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन. तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन. It means that the gas is more compressible than expected from ideal behavior. If Z is more than 1 तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि it is called positive deviation. It means that the gas is less compressible than expected from ideal gas behavior. तो 3 फैक्टर हो गए. एक तो if Z is equal to 1 तो इस जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है फॉर आइडियल गैस के लिए. इफ जेड इज लोअर देन 1, इफ जेड हायर देन 1, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. इफ जेड इज लोअर देन 1 इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, और इफ जेड इज मोर देन 1 इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन. अब ये देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डेविएशन आर लो at low pressure. This means that the equation PV is equal to nRT is almost valid at low pressure for all gases. तो आपने देखा भी कि जो डेविएशन है वो लो प्रेशर पर कम से कम होता है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है वो ऑलमोस्ट वैलिड है लो प्रेशर ऑफ गैसेज पे. At the same temperature and pressure, the extent of deviation depend upon the nature of gas. Thus, at intermediate pressure, carbon dioxide show much larger deviation than hydrogen or nitrogen. तो आपका सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या डेविएशन किस पे और भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस शो मच लार्ज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ज़्यादा डेविएशन है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. फॉर द सेम गैस एट ए पर्टिकुलर प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज शोन इन फिगर फॉर द केस ऑफ nitrogen gas. It is clear from the figure that as the temperature increase, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है द मिनिमम इन द कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थोड़ा आपका कर्व का शेप जो होती है वो ऊपर की तरफ क्या होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है. अल्टीमेटली टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द वैल्यू ऑफ जेड रिमेन्स close to 1 over an appreciable range of pressure. For example, in case of nitrogen, नाइट्रोजन के केस में at 323 केल्विन टेम्परेचर, 323 केल्विन टेम्परेचर पर द वैल्यू ऑफ जेड रिमेन क्लोज टू 1. किसके केस में, नाइट्रोजन के केस में at 323 Kelvin temperature value of Z remain close to 1 up to nearly 100 atmosphere. The temperature at which a real gas behave like an ideal gas over an appreciable range is called Boyle's temperature or Boyle's point. कि आपका टेम्परेचर जिस पर जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, तो उस रेंज को टेम्परेचर की क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट कहते हैं. Thus we conclude that at the best real gases show ideal behavior at low pressure and fairly high temperature. At low temperature and high pressure the gases differed significantly from ideal behavior. फिर काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन के क्या क्या काजेज हैं. वंडरवाल पॉइंटेड आउट दैट द फॉलोइंग टू एजम्पशन इन काइनेटिक थ्योरी आर फॉल्टी. वंडरवाल थे हमारे, उन्होंने
पॉइंट आउट किया कि दो एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी में जो फॉल्टी है. Faulty assumption in kinetic theory of gases. Number 1, the volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to total volume of the gas. एक पॉइंट तो क्या कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में एक पॉइंट तो क्या माना गया था कि जो गैसेज का के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है. The force of attraction or repulsion between the gas molecule are negligible. और एक क्या माना गया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो नेग्लिजिबल है. The above two assumptions are true only if pressure is low or the temperature is high so that the distance between the molecule is large. ये जो दो एजम्पशन है केवल कब ट्रू माने जाएंगे कि जब प्रेशर बहुत ही लो हो या टेम्परेचर बहुत ही हाई हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो. लेकिन अगर दो इफ़ द प्रेशर इज हाई और टेम्परेचर इज लो, गैस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, तो आपकी ये कंडीशंस अगर होंगी तो ये आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज में दो एजम्पशन थे ये ट्रू नहीं होंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल मे नॉट बी नेग्लिजिबल. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकती. और ना ही जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस में भी स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल मे नॉट बी नेग्लिजिबल. दोनों कंडीशन तब नहीं मानी जा सकती. इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर रियल गैसेज, वंडरवाल इक्वेशन. वंडरवाल ने फिर अपनी इक्वेशंस दी रियल गैस के लिए कि क्या इक्वेशन होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, वंडरवाल सजेस्टेड टू करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन. वंडरवाल ने आइडियल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन करी, एक तो प्रेशर करेक्शन और एक वॉल्यूम करेक्शन. पहले देखिए वॉल्यूम करेक्शन. अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम करेक्शन, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज फ्री स्पेस इन द कंटेनर इन विच द मॉलिक्यूल मूव अबाउट. वॉल्यूम V of an ideal gas is the same as the volume of the container. The dot molecule of an ideal gas have zero volume and the entire space in the container is available for their movement. अब इसे हम देखिए आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वॉल्यूम है कंटेनर का और ये किसका वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स का. ये मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम. तो उन्होंने क्या मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये जीरो है इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में. हाउएवर वंडरवाल्स ने क्या एज्यूम किया कि मॉलिक्यूल ऑफ ए रियल गैस आर रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल विच possess एन डेफिनेट वॉल्यूम. The volume of real gas is therefore ideal volume minus the volume occupied by the gas volume. और वंडरवाल क्या कहते हैं कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी रिजिड स्फेरिकल शेप है, तो उससे वो क्या करेंगे एक डेफिनेट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे. तो जो वॉल्यूम है रियल गैस का वो जो आपका आइडियल वॉल्यूम है उसमें से आइडियल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, कि जो आपका द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होगा कि देयरफॉर आइडियल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द, कि जो आपका रियल गैस का वॉल्यूम है आइडियल वो उसमें से आपको जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम माइनस करेंगे तब आपका सही वॉल्यूम आएगा. इफ़ B इज़ द इफेक्टेड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम ये मान लें कि ये जो इसमें मॉलिक्यूल्स है इनका वॉल्यूम क्या है B है, तो क्या होगा द वॉल्यूम इन द आइडियल गैस इक्वेशन इज करेक्टेड बाई V माइनस B. उस V में से जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे.
फॉर एन मॉलिक्यूल, अगर जो एन मोल्स हैं गैस के तो करेक्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V माइनस एन बी, वेयर बी इज द टर्म द excluded volume which is constant and characteristic for each gas। ये तो आइडियल वॉल्यूम, आइडियल गैस के लिए आइडियल वॉल्यूम तो कितना हो गया V, और रियल गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो गया V माइनस बी। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 times द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम में जब हम अपनी ये आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारी होती है PV इज इक्वल टू nRT, तो हम जब इसमें वॉल्यूम को लिखेंगे रियल गैस के लिए तो V माइनस एन बी लिखेंगे। फिर ये तो आपकी थी वॉल्यूम की करेक्शन, कि वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, V माइनस एन बी। अब है प्रेशर की करेक्शन, कि प्रेशर को कैसे लिखेंगे। अब ये देखिए, प्रेशर के लिए ए मॉलिक्यूल लाइंग विद इन द वेसल इज अट्रैक्टेड, अगर कोई मॉलिक्यूल है किसी वेसल्स में तो वो क्या करेगा, इक्वली जो उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनसे क्या होगा, इक्वली अट्रैक्टेड होगा। बट ए मॉलिक्यूल विच इज़ नियर द वॉल, अगर कोई मॉलिक्यूल इस वॉल के पास है तो वो अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इनसाइड, वो केवल उसके इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ही अट्रैक्ट होगा। हैंस इट एग्जर्ट लो प्रेशर, तो ये तो आपका क्या कर रहा है, लो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्रेशर, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से लेस होगा। तो करेक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, P प्लस, ये आ गया आपका स्मॉल p। द करेक्ट टर्म P इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी of the gas near the wall and density of the gas inside the, that is this one is proportional to density square। डेंसिटी को हमने यहाँ पे रॉ से शो कर दिया, और डेंसिटी इज इक्वल टू आपको पता होता है कि क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रॉ इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, 1/V फॉर 1 मॉलिक्यूल, और अगर जो n मॉलिक्यूल हैं तो क्या हो जाएगा, n/V। अब डेंसिटी स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ हो गया 1/V स्क्वायर, और यहाँ पे n मोल्स के लिए n/V स्क्वायर। अब आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अच्छा, यहाँ पे आपका n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आ जाएगा, n/V स्क्वायर। और ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं A। अब आपका जो करेक्ट प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस A/V स्क्वायर फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर 1 मॉलिक्यूल है। और अगर जो आपके n मॉलिक्यूल है तो आपका करेक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस AN/V स्क्वायर फॉर n मॉलिक्यूल, वेयर A इज क्या है आपका, A इज कॉन्स्टेंट विच इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो आपकी जो मॉडिफाइड गैस इक्वेशन आ गई उसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन तो क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ पर आपकी वैन डर वाल इक्वेशन में करेक्शन हो गई। P में तो क्या करेक्शन होगी, P प्लस AN/V स्क्वायर, और V में क्या करेक्शन है, V माइनस NB। तो आपकी वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस के लिए क्या हो गई है, P प्लस AN/V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT।